नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 में वही ऐतिहासिक गलती कर दी है जो 23 साल पहले जॉर्ज बुश ने इराक में की थी? खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पे बिठा दिया है। कल रात कतर के रास लफान गैस प्लांट पे ईरान के हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। एक और जहां सऊदी अरब समेत 12 मुस्लिम देशों ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है कि वो सब्र का इम्तिहान न ले, वहीं दूसरी ओर ट्रंप साहब के पैर अब ईरानी चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो दुनिया को बता रहे हैं कि उन्हें इजरायली हमले की खबर नहीं थी, लेकिन एक पूर्व अमेरिकी राजदूत ने ट्रंप के सफेद झूठ की पोल खोल के रख दी है। कैसे ट्रंप मिडिल ईस्ट में खुद को बुरी तरह फंसते देख के जंग का रुख अरब देशों की ओर मोड़ने में लग गए हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हूँ। दोस्तों, राजनीति में झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब ने तो हद ही पार कर दी है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पे हमला किया, जिससे पूरी दुनिया में गैस की किल्लत मच गई। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने तो पता ही नहीं था कि इजराइल ने अपनी मर्जी से ये किया है, लेकिन ट्रंप साहब का ये मासूमियत वाला ढोंग काम नहीं आया। इजराइल में अमेरिका के पूर्व राजदूत डेन शापिरो ने सरेआम आपकी पोल खोल दी है। शापिरो ने दावा किया है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इजराइल इतना बड़ा हमला करे और वॉशिंगटन को कानो कान खबर ना हो। डेन का दावा है कि ट्रंप साहब ना सिर्फ जानते रहे होंगे, बल्कि उन्होंने इस हमले को ग्रीन सिग्नल दिया होगा। ऐसे में साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर गुड कॉप बैड कॉप का खेल खेल रहे हैं। हमला इजराइल करता है ताकि अमेरिका पे आंच ना आए, लेकिन मकसद एक ही है कि पूरे मिडिल ईस्ट की ऊर्जा सप्लाई को तबाह कर दिया जाए। बता दें आपको, ईरान ने अमेरिका के इस खेल को समझते हुए नहले पे दहला मार दिया है। उसने कतर के रास लफान गैस प्लांट को निशाना बना के ट्रंप को कड़ा संदेश दिया है। ईरान का तर्क सीधा है कि अगर आप हमारे ऊर्जा संसाधनों को जलाएंगे तो हम आपकी शह पे पलने वाले सहयोगियों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने कतर को निशाना क्यों बनाया? क्योंकि ट्रंप की धमकियों और इजराइल की उड़ानों के लिए कतर की जमीन और आसपास का इलाका इस्तेमाल हो रहा है। ईरान ने ये साबित कर दिया है कि उसके पास ना सिर्फ अमेरिका के सुरक्षा कवच को भेदने की ताकत है, बल्कि वो ट्रंप की नाक के नीचे तबाही मचा सकता है। हालांकि इस बार अरब देश एक्शन में आए हैं। कतर पे हमले ने उन अरब देशों को भी आग बबूला कर दिया है जो अब तक इस जंग से किनारे थे। सऊदी अरब ने 12 मुस्लिम देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने 2-2 कहा है, ईरान हमारे सब्र का इम्तिहान न ले, हमारे पास जवाब देने की पूरी ताकत है। सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों का एक साथ आना ईरान के लिए खतरे की घंटी है। कतर ने तो ईरान के सुरक्षा अधिकारियों को परसाना नॉन ग्रांचा घोषित करके 24 घंटे मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। बता दूं आपको, ऐसे में साफ है कि अब ईरान और अरब देश आमने सामने आ रहे हैं। 20 दिनों में जो है चल रही जंग में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ पूरी तरह से आक्रोशित हैं। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरी व कुओं पे हो रहे हमलों ने मामला पलट दिया है। आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले ईरान की सेना ने यूएई समेत अरब के कई मुल्कों पे हुए हमलों को नकार दिया था और कहा था कि ये हमले उनकी ओर से नहीं किए गए हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान के अलावा कौन ऐसा है जो अरब देशों पर हमला कर रहा है। यही वो सवाल खड़ा होता है कि कोई तो है जो अरब देशों पे छिप के हमला करा रहा है और ये चाहता है कि जंग अमेरिका इजराइल के खिलाफ से हटके पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाए। ईरान और कतर के गैस फील्ड पे हमला फिलहाल इसी ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरे मामले में अमेरिका और खासतौर से ट्रंप बुरी तरीके से फंस गए हैं। एक और जहां अमेरिका में ही सीनियर ऑफिसर बगावत कर चुके हैं, वहीं जंग के बीच अमेरिका के अपने पोत पे ही आग लग जाना बहुत ही संदिग्ध माना जा रहा है। अमेरिका और वहां के लोगों का मानना है कि अमेरिका जो है ऐसा देश है जो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों और जनता के पैसों को बर्बाद कर रहा है। वैसे तो ट्रंप का दावा करते थे कि वो कुछ ही दिन का युद्ध है, लेकिन अब युद्ध का तीसरा हफ्ता भी खत्म होने की ओर है। युद्ध चौथे हफ्ते की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी युद्ध खत्म होने के कहीं दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर भले ही ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है, लेकिन जंग अभी चल रही है और ईरान कहीं से भी
भी कमजोर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ट्रंप न सिर्फ सुलह का रास्ता ढूंढ रहे हैं, बल्कि जंग से निकलने के लिए हर संभव कोशिश में हैं। हालांकि पिछले 20 दिनों की हर कोशिश के बाद भी ट्रंप ना तो जंग से निकल पाए हैं और ना ही सुलह का कोई रास्ता बनता दिख रहा है। इसलिए जंग को मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ने का नया तरीका गैस फील्ड पे अटैक से शायद निकाला गया है। काफी लोगों का मानना है कि ट्रंप और नेतन्याहू चाहते थे कि मुसलमान आपस में भिड़ जाएं, जिससे जंग का फोकस इजराइल और अमेरिका से हटके मिडिल ईस्ट पे हो जाए, और अब वैसा ही कुछ दिखना शुरू हो चुका है। ईरान ने बुधवार को कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पे हमला किया था, जिसके बाद आज 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ नाराजगी जताई है। इन देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने को कहा है। ये बयान सऊदी की राजधानी रियाद में हुई बैठक के बाद सामने आया है, जिसमें सऊदी अरब, कतर और यूएई समेत कई देश शामिल थे। इन देशों ने कहा कि ईरान रिहायशी इलाकों पे हमला कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है और इसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर कतर पे फिर हमला हुआ तो अमेरिका बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। उन्होंने साफ कहा है कि कतर पे हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब सऊदी अरब ने सीधा ऐलान किया है कि ईरान अरब देशों को कमजोर समझने की भूल कर रहा है। जवाबी हमला करने में अब देश सक्षम है। ऐसे में माना जा रहा है कि अरब देशों में ईरान को लेकर तनाव बढ़ गया है, जो जंग में भी बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो जंग इजराइल अमेरिका से हट के पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ सकती है, जिससे ट्रंप ना सिर्फ जंग से निकल के भाग सकते हैं, बल्कि बिचौलिए की भूमिका में खड़े होकर फिर से सीज फायर का भी ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, सैन्य एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने वही गलती दोहराई है जो 2003 में जॉर्ज बुश ने की थी। इराक में अमेरिका घुसा तो था, लेकिन निकलने का रास्ता भूल गया था। 23 साल बाद ट्रंप ईरान के चक्रव्यूह में ऐसे धंसे हैं कि अब ना तो वो पूरी तरह जंग जीत सकते हैं, ना ही इज्जत बचा के बाहर निकल सकते हैं। ट्रंप को लगा था कि वो 200 अरब डॉलर का बजट मांग के और बमबारी करके ईरान को झुका देंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि ईरान वियतनाम या फिर इराक से कहीं ज्यादा ताकतवर मुल्क है। ऐसे में आज की तस्वीर ये है कि तेल 110 डॉलर के पार है, मिडिल ईस्ट जल रहा है और अरब देश ईरान के खिलाफ खड़े हैं। ट्रंप के पास अब ना तो राजनीतिक जीत है और ना ही निकलने का रास्ता। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में है जहां हर कदम पे तबाही है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी मिडिल ईस्ट को राख कर देगी? क्या सऊदी अरब वाकई ईरान पे हमला करेगा या सिर्फ दबाव की राजनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।